वेलकम बैक टू द चैनल एंड इट्स अ ब्रांड न्यू डे हियर इन तेजू। और आज है संडे 4th ऑफ अप्रैल। और मेरा जैसे कि प्लान था कि आज मैं वॉलिंग जाने वाला था, मगर मेरा जो होस्ट द ओनर ऑफ द होम स्टे आई बी स्टेइंग इन वॉलोंग, ही इज़ इन तेजू। तो yesterday ही कॉल मी इन तेजू, तो ही इनवाइटेड मी फॉर अ डिनर। तो डिनर करते करते हम लोग बात कर रहे थे। सो ही हैज़ सम वर्क इन तेजू, तो वो आज तेजू में ही रहने वाला है। सो ही हैज़ हम्बली रिक्वेस्टेड मी कि आप एक दिन यहाँ पे मतलब तेजू के आसपास ही 2-3 स्पॉट्स है जो आप कवर कर सकते हैं। और कल, दैट मीन्स मंडे 5th ऑफ अप्रैल, आप मेरे साथ चलिए। आई विल बी टेकिंग यू टू वॉलोंग अलॉन्ग विथ मी। सो आई एग्रीड ऑन दैट, यस आई डिड। और क्योंकि तेजू के आसपास एक जगह है परशुराम कुंड बोल के। ये मैं कोलकाता से ही मेरा कुछ फ्रेंड्स, उनके फादर मुझे वो बता, ही हैज़ रेफर्ड मी, या यू शुड गो देयर। तो वही वो जगह आज जाएंगे, थोड़ी ही देर में निकलेंगे। और सबसे पहले तो इस रूम को छोड़ेंगे, यहाँ रह नहीं पाएंगे। सो आई विल बी शिफ्टिंग टू अनदर होटल। कल संजीव ने मुझे बताया कि यू मस्ट शिफ्ट टू होटल जस्ट नियर बाय हाईवे बोल के। तो वहाँ पे पहले शिफ्ट करूँगा, यहाँ से चेकआउट करके वहाँ पे शिफ्ट करके फिर निकल जाएंगे परशुराम कुंड। और हाँ, तो निकल पड़े तेजू के रास्ते। अपना होटल तबोका छोड़ के सामने है घंटा घर और ये है हाईवे। तो देखते हैं होटल हाईवे में रूम कैसे मिलता है आपको। वेल जस्ट चेक्ड इन इनसाइड होटल हाईवे। तो सब फॉर्मेलिटीज़ हो गया है। जस्ट एक बार हाई बोल दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। या तो दिखाते हैं अपनी रूम का, सेट करवाते हैं आपको। कल वाला जो रूम था वो बर्बाद था एकदम, और ये साफ़ सुथरा है, नया होटल है, न्यू प्रॉपर्टी। तो होगा कि जस्ट बगल में ही है। तो ये है मेरा एक दिन के लिए रूम, सिंगल बेड। नाइस, छोटा सा रूम है, साफ है, अच्छा है। वेल हाय व्यूअर्स, आई एम जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी टुवर्ड्स परशुराम कुंड। कितना दूर है यहाँ से? এখান থেকে মনে হয় 70 কাছাকাছি হবে। 70 kilometers away from Teju, so it will take roughly 1.5 to 2 hours। और मेरे साथ है नारायण भैया, तो वो लेके जा रहे हैं। फेलो बंगाली है, तो हम लोग बंगाली में आपस में एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं। और रास्ते का जो व्यूज़ आएगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली दिखाते रहेंगे। और ऐसा लग रहा है, मैप में भी देख रहा था कि मतलब थ्रू माउंटेन्स हम लोग जाएंगे। और कुंड भी जो है वो एकदम फुटहिल्स पे ही है। तो चलिए चलते हैं परशुराम कुंड। आई एम एट 10 माइल्स, 10 माइल है ना जगह का नाम? 10 माइल वो की जगह पे आए हैं। तो कुछ लोकल दोस्तों से मिले यहाँ पे। सर आपका गुड नेम? पवन। पवन जी, दिलीप जी, और श्रीराम। अच्छा, तो आप लोग क्या जंगल में क्या शिकार के लिए ऐसे कुछ? না घूमने आए। तो यहाँ पे लोकल एक इसको दाव बोलते हैं ना, दाव। तो दिखाइए प्लीज़। थोड़ा सा इसको पकड़िए, थैंक यू।
ये सब हाथ से ही बनाया ना पूरा हाँ। एकदम? और ये क्या यूज़ किया इधर? वो ऐसे टूट गया था, वो दूसरा लगा है। अच्छा प्लास्टिक का। प्लास्टिक बढ़िया है। ये है अरुणाचल एंड परशुराम के रास्ते में ही आता है। इनफैक्ट कल हम वॉलिंग जाएंगे इसी रूट से। और देखिए छोटी सी एक रिवर, शानदार। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अरुणाचल। तो कभी आइए, प्लान भी बनाइए आप लोगों का। Well, hi friends, just reached TB Road. So it's a small junction point जहाँ से ये रूट ये जा रहा है टुवर्ड्स परशुराम कुंड। नीचे आप देखिए लोहित रिवर दिखाई दे रहा है इस तरफ। और ये जो रोड है कल हम इसी रास्ते से जाएंगे वॉलम की तरफ। तो ये है। और बस अभी यहाँ पे छोटी सी एक हमने रेस्ट स्टॉप दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा चाय वाय पी के फिर आगे परशुराम कुंड की तरफ जा रहे हैं हम। वो है ब्रह्म कुंड वक्रो नामसाई तुमनुमा। टुकड़ी बेचता है 600। कौन सा फिश है? असला है ना? मालूम नहीं क्या है, असला असला। हमें दिया हुआ है। ड्राइड फिश है यहाँ पे। देखिए कितने खूबसूरत से तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है। 600 रुपीज़ का है ना टोकरी? कितना कितना ग्राम होता है? वेट कितना रहता है? 1 किलो से ज़्यादा होता है। वेल हाय फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं परशुराम कुंड। तो यहाँ से ट्रैक है 1 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर वो कुंड है। तो ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी मतलब जो विष्णु के अवतार है, और उन्होंने जब अपनी माँ का गला काट के हत्या किया था तो ही वॉज रिपेंटिंग, और उसके हाथ में जो एक्स वो रह गया था। तो वो पाप धोने के लिए मतलब बहुत ट्राई किया, मगर पाप धोने के लिए ये कुंड में आके जब डुबकी लगाया तो वो एक्स उसके हाथ से खुल गया था। तो उसके बाद से जितने भी लोग मतलब सब कोई यहाँ पे आते हैं अपने पाप धुलवाने के लिए, ऐसे ही बहुत मानते हैं सब कोई। और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे एक बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे। तो देखते हैं कुंड पहुँचते हैं। और ये है सीढ़ी कुंड तक की। चलिए। रास्ते का व्यू देखिए जनाब, बगल से लोहित रिवर। हम जहाँ जा रहे हैं वॉलम उसमें वहाँ पे भी है किवितो काहो तक। और थोड़ा सा चढ़ाई था और फिर से डाउन रास्ता है से। तो हम जा रहे हैं लोहित रिवर के एकदम बैंक्स में। मुझे लगता है कुंड वहीं पे होगा शायद, कुछ मतलब जगह होगा वहीं पे आए। सो यू कैन टेक बाथ हेयर। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना जो बेदिंग ट्रंक्स वो नहीं लाया, अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन अ बाथ। हे फ्रेंड्स, तो नीचे है कुंड, बहुत नीचे जाना है। मतलब अब तो मतलब गोइंग डाउन। वापस आने के टाइम पे
बहुत स्टीप चढ़ाई होने वाली है। तो चलिए चलते हैं और कुंड दिखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। समझ सकते हैं कितना स्टीप है, बस यहीं से वापस चढ़ना है हमें। हाँ तो जनाब पहुंच गए कुंड, यही वो जगह है। अब देखिए तो चलिए थोड़ा सा अपने भी कुछ पाप धुलवा लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स ये थी परशुराम कुंड। तो यहाँ आने के लिए मतलब थोड़ा चढ़ाई करना पड़ता है, विच इज़ मैनेजेबल, बट कोई अगर एजेड पर्सन हो या फिर उनका अगर घुटनों में प्रॉब्लम हो तो उनके आने में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ से आप आराम से मतलब डुबकी लगा सकते हो और मतलब यू कैन फील योरसेल्फ ब्लेस्ड। आई जस्ट डन दैट। ओ भाई थक गया। यहाँ से देखिए वो नीचे वहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं, वापस जाना है ऊपर। सो द हार्ड पार्ट इज ओवर। काफ़ी स्टीफ क्लाइंब था, अगर फिर भी यहाँ पे एक ही एडवाइस है, कोई अगर क्लाइंब बैक कर रहा है तो जस्ट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, रेस्ट लो और फिर आगे चलो। तो हो गया अपना परशुराम कुंड विज़िट, दर्शन। और अभी जा रहे हैं, यहाँ पे मंदिर भी है परशुराम भगवान का और विष्णु भगवान का है और हनुमान मंदिर भी है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा वहाँ पे माथा टेक के आशीर्वाद लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी परशुराम कुंड का जो जगह था वहाँ से निकल के फिर से वापस रिवर के तरफ ही जा रहे हैं बैंक्स पे। अपने साथ जो गाड़ी आया था नारायण अपना गाड़ी वहीं पे धो रहा है, तो मैं भी जा रहा हूँ पत्थरों तक घूमने उस रिवर बैंक पे। चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। मेरे सामने जो रो हाउस दिख रहा है ये सारे है लॉजिंग अरेंजमेंट। स्पेसिफिकली मकर संक्रांति के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होते हैं, बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं, तो उनके रहने का जो अरेंजमेंट है यहीं पे होता है। अपना परशुराम कुंड का जो ट्रिप था यहीं पे ख़त्म हो रहा है और अभी नारायण अपना कार वॉश यहीं पे कर रहा था जस्ट रिवर के बगल में। नाउ इट्स टाइम फॉर सम पेट पूजा, तो चलेंगे। यहाँ पे आसपास एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे जाके विल टेक अवर लंच और दिखाते हैं कि लंच में क्या खाएंगे। होपफुली अगर लोकल मिले तो लोकली ट्राई करेंगे। तो लेट्स गो हैव अ पेट पूजा। चले नारायण। हाय गाइस, तो लंच लग चुका है। सिंपल सी लंच है, पापड़, राइस, दाल और सब्जी, और चिकन भी ऑर्डर किया है तो हम लोग चिकन भी खाएंगे।
तो यही है अपना लंच और ये आ गया अपना चिकन। আর ওইদিকের যে উঠে লেখাতেই পারবেন। लंच ख़त्म, अब वापस तेजू के लिए निकलेंगे हम लोग। तो पहले पेमेंट करना है। हाय व्यूअर्स, तो लंच करके अभी वापस जा रहे थे तेजू, तो मैं सोचा कि एक शॉट इस परशुराम जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर भी लिया जाए। अब देखिए नीचे लोहित रिवर बह जा रहा है और दूसरी साइड मैं जो ट्रैक करके गया था थोड़ी देर पहले, तो कुंड जो था वो कुंड भी दिखाई देगा उधर, वो कुंड है। तो पूरा इधर से आपको चढ़ के पहाड़ के ऊपर से आके स्टीप एकदम वहीं से उतरना है और फिर वापस ये चढ़ाई करना है। तो दैट वाज रियली टफ, इसी का मैं बात कर रहा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट परशुराम कुंड एंड परशुराम ब्रिज और एंड ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल वैली। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ डू नॉट forget to subscribe my channel and click the bell icon. Parashuram Kund, a must visit place if you're coming to Lohit or Teju. I would highly recommend please come here and do take blessings of Lord Parashuram. So after I took my blessing, it's time to start my next leg of journey to Wallam, which I'll be starting tomorrow morning. So this is the end of episode 2. See you in episode 3. Take care and be safe. Bye.